हेलो दोस्तों, मैं राकेश रेजा आईपीओ रिव्यू के इस एपिसोड में एक और नया रिव्यू लेके आपके लिए हाजिर हूँ। और हम इस एपिसोड में रिव्यू करेंगे जोमेटो के आईपीओ को। जोमेटो को आजकल कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो खाने का ऑर्डर बच्चों के ही हिसाब से होता है। बच्चे क्या चाहते हैं, वो क्या खाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से माँ बाप की अपनी चॉइस भी तय होती है। तो बच्चे बच्चे आज जिस कंपनी को जानते हैं वो है जोमेटो। हम खुद भी इसकी इतने आदी हो चुके हैं कि चाहे हम लोग मैच देख रहे हो, कोई घर में मेहमान आ रहा है या कुछ है, हम लोग को खाना बाहर से मंगाना है, तुरंत हम लोग जोमेटो के ऐप के थ्रू ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन ये कंपनी, आज हम लोग देख रहे हैं इसको कंपनी की नज़रों से कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है, क्या इसमें पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और लगाना चाहिए तो ऐसी क्या खास बातें हैं जो इसमें हमको लगाना चाहिए, और कौन सी बातें हैं जो है हमको जिसके वजह से इसको अवॉइड करना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि आईपीओ में एक्चुअली क्या है और हमारे लिए क्या है इसमें। और हम देखते हैं ज़ोमैटो के आईपीओ को। इसमें एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे ये क्या क्या करती है। इसकी दो टाइप की सर्विस है। एक तो है बी टू सी सर्विस। इसका मतलब है बी टू सी का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर सर्विस। और दूसरा है बी टू बी। तो बी टू सी सर्विसेज में एक जोमेटो डिलीवरी, जिसके थ्रू हम लोग ऑर्डर करते हैं और खाना मंगाते हैं। दूसरा है जोमेटो बुक, जिसके थ्रू आप किसी भी रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर सकते हैं अगर आप डाइन इन करना चाहते हो तो। और तीसरा है जोमेटो प्रो, जो एक प्रीमियम सर्विस है, जहां आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं जोमेटो प्रो का, और आपको उसके लिए पैसे देना पड़ते हैं, एक एनुअल फीस। और साथ में आपको मिलते हैं एडवांटेजेस ऑफ सम प्रिविलेजेस ऑफ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, या वन ऑन वन फ्री काइंड ऑफ ऑफर्स एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सर्विसेज हैं बी टू सी। ये और इसके बारे में हम लोग तो ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। जो नहीं जानता है, अब उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। इसमें बी टू बी सर्विसेज हैं जो बिजनेस टू बिजनेस है। मतलब ये सर्विसेज उन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस कर रहे हैं जो, और खास करके रेस्टोरेंट और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो बिजनेसेस में, ये उनके लिए सर्विसेज है। तो पहला सर्विस है हाइपर प्योर, जो जोमेटो जिसमें सप्लाई करती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, खास करके हाई ग्रेड का। मतलब जनरली हम लोग जिसको बोल सकते हैं जो ऑर्गेनिक ग्रेड का जो फूड होता है, ऑर्गेनिक ग्रेड के जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, वो ये सप्लाई करते हैं रेस्टोरेंट्स को। तो ये इन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल डेवलप किया है और यहाँ से इनको एक अच्छा खासा इनकम होता है। दूसरी जो सर्विस है टोमेटो की सॉरी जोमेटो किचन। जोमेटो किचन मतलब ये एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जहाँ ये अपना एक किचन को अलग अलग बिजनेसेस को शेयर करते हैं। मतलब अगर जैसे मेरी कोई कंपनी है और मैं डिलीवरी बेस्ड कोई रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। जैसे मैंने कोई अपना बिरयानी का प्रोडक्ट मैं लॉन्च किया, और मैं कोई रेस्टोरेंट नहीं है मेरा। मैं चाहता हूँ कि लोग ऑर्डर करें और मैं उसमें सप्लाई कर दूँ। और उसके लिए मुझे एक किचन की ज़रूरत है। तो ये किचन जो होता है, ये कॉमन किचन का फंडा ये जोमेटो ने लाया है। इसमें किचन कॉमन होता है, जहाँ चार पाँच छः कंपनीज या रेस्टोरेंट्स बेस्ड या डिलीवरी बेस्ड फूड कंपनीज किचन के थ्रू वो लोग अपना माल सप्लाई करते हैं। तो ये एक अच्छा खासा बिजनेस है, और इसमें जोमेटो को काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला हुआ है। और इसका जो ब्रेक इवन है वो भी बहुत कम है। तो इसमें से तुरंत ही प्रॉफिट होना जोमेटो को शुरू हो गया है। तीसरी कंपनी है, तीसरा जो बिजनेस मॉडल है इनका अपने पोर्टफोलियो में, वो है जोमेटो एडवर्टाइजिंग। जोमेटो एडवर्टाइजिंग ये वो फंडा है जहां कंपनी रेस्टोरेंट्स को बोलती है कि वो जोमेटो के ऐप पे ऐड करें, और उस ऐड करने की वजह से उनका जो रेस्टोरेंट का लिस्टिंग होगा वो उसके टॉप में आ जाएगा। मतलब मैं कभी भी फूड की कोई ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो मुझे वो रेस्टोरेंट सबसे ऊपर दिखेंगे जो जोमेटो पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से जोमेटो और रेस्टोरेंट दोनों के लिए ये एक एडिशनल
बेनिफिट वाला मॉडल है और इससे भी कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही है। फिर हम लोग देखते हैं ज़ोमैटो कंसल्टिंग। ज़ोमैटो कंसल्टिंग ये वो ब्रांच है ज़ोमैटो की, जहाँ वो रेस्टोरेंट्स को कंसल्ट कर मतलब अपनी सुविधा सर्विसेज देते हैं उनका अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए। तो सिंपल है, जैसे कोई रेस्टोरेंट से अपना मेन्यू डिज़ाइन करना चाहती है, मेन्यू डेवलप करना चाहती है और वो ये जानना चाहती है कि कैसे उनका बिजनेस बढ़े, तो उससे रिलेटेड कंसल्टिंग भी ज़ोमैटो उनको देती है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ज़ोमैटो लाइव। ये मतलब इवेंट से रिलेटेड है, जहाँ कंपनी खुद इवेंट्स अरेंज करती है और जो मैं अपना जो डेफिनेटली इवेंट्स अरेंज करके वहाँ से अपना बिजनेस वो बढ़ाती है। तो इवेंट, आजकल हर इवेंट आपको पता होगा कि उसके पीछे काफ़ी मनी जनरेट होता है और उस वो भी ये भी एक इनका बिजनेस है। इसके अलावा भी इनका एक और बिजनेस है जो फिट्सू करके है, जहाँ ये लोग क्लब्स और जिम्स की मेंबरशिप लोगों को देते हैं और ये भी एक प्रीमियम सर्विस है और ये अभी ज़्यादा चल नहीं रही है। इन्होंने ये फिट्सू कंपनी या जोगो जो कंपनी का नाम था उसको इन लोगों ने ओवरटेक किया है और उसी के अंडर में ये ब्रांड फिट्सू उनका ब्रांड। तो अगर हम लोग कंपनी के जो स्ट्रेंथ देखें तो ये मतलब डिलीवरी सर्विस में ये लोग बहुत लीडिंग पे हैं। इनके इनके सामने केवल एक ही कंपनी है जो इनके कॉम्पिटिटिंग में है, जो स्विगी जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। दूसरा इनका जो खुद ब्रांड है, जैसे मैंने कहा कि बच्चों बच्चों के जुबान पर आज जोमेटो का नाम चढ़ा हुआ है। और तीसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये काफ़ी वाइड स्प्रेड और एफिशिएंट है। अब इनका जो डिलीवरी है वो बिल्कुल ऑन डिमांड होती है और कई जगह इनमें इन्होंने भी इसमें भी एक एडिशनल प्रीमियम सर्विस शुरू की है, जहां आप थोड़ा एडिशनल पेमेंट करके आप डिलीवरी ऑन टाइम की गारंटी ले सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी डिलीवरी नहीं होती है तो आपको उसके पैसे नहीं देना है। ये भी एक इनकी एक सर्विस है और इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जो हम लोग ने पहले ही देख चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो कंपनियों ने इन्वेस्ट की है, जो जैसे इन्फो एज जो इनका बड़ा एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहा है और उसी के वजह से ये इनको एक ब्रांड डेवलप करने में हेल्प हुई है। तो अब हम लोग इनके जैसे फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। इनकी जो एसेट 19 में 3,413 करोड़ की थी, बाद में घट के ये 2,900 करोड़ हो गई और अब 2021 में 8,703 करोड़ का इनका टोटल एसेट्स हैं। अगर इनका रेवेन्यू देखते हैं तो 2019 में ये 1,397 करोड़ का था, फिर ये बढ़ के 2,742 करोड़ हो गया और 2021 में 9 महीने में अगर हम लोग देखेंगे तो 2,118 करोड़ है। तो ये घटता हुआ नज़र आता है और इसकी मेन वजह है जो पैंडेमिक, जिसके वजह से काफ़ी बिजनेसेस में इनको मतलब हर टाइप का बिजनेस हम लोग देखते हैं इससे अफेक्टेड है। तो डेफिनेटली जोमेटो भी इससे पैंडेमिक से अफेक्टेड रहा है और इसमें इनको थोड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ सुधरेंगी तो जैसे कि लोग, हम जानते हैं कि लोग आजकल बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और जैसे ही पैंडेमिक से हम लोग बाहर निकलेंगे, लोग फिर से बाहर से मंगाना शुरू करेंगे तो इसमें उनका प्रॉफिट, ये रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम लोग इनके प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं तो ये 2019 में इनको 1,010 करोड़ का नुकसान था, जो बढ़ के 2020 में 2,385 करोड़ का हो गया। लेकिन 2021 में हम लोग देखेंगे तो ये घट के 816 करोड़ हो गया है। तो इन्होंने काफ़ी अपने जो बिजनेस मॉडल्स में प्रोग्रेस की है, ये साफ दिखाई देता है और ये 9 महीने का है तो इसमें जो घाटा है और भी कम होता हुआ नज़र आएगा अगर हम लोग 3 में। इसकी एक खास वजह है, ये घाटा अब इनका कम होता हुआ नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि ये शुरू में जब इन लोग ने एक डिस्काउंट मॉडल शुरू किया था और हर डिलीवरी पे ये जब डिस्काउंट देते थे तो इनको अगर हम लोग देखें तो 2014-2015 में
इनके जो एवरेज ऑर्डर होती थी वो 250 रुपये की होती थी, और उस 250 रुपये के ऑर्डर में इनको करीब करीब 36 रुपीज़ का लॉस हुआ करता था। लेकिन अब यही जो ऑर्डर हो गई है वो 400 रुपये की एवरेज ऑर्डर हो गई है, और अब ये हर ऑर्डर 400 रुपये के ऑर्डर के सामने करीब करीब 22-23 रुपये का प्रॉफिट ये इनको मिल रहा है। तो ये जो अब इन्होंने हर ऑर्डर के पीछे प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया है, लेकिन चूंकि इसके अलावा कुछ ओवरहेड्स और भी होते हैं, उसके वजह से इनका अभी भी लॉस दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने 23,300 करोड़ को 600 करोड़ तक 800 करोड़ तक नीचे लेकर आए हैं, तो ये जल्दी ही इसको और भी बढ़ा पाएंगे, और अगले 2-3 साल में हमको ये कंपनी प्रॉफिट में आते हुए दिखेगी। देखिए, अभी हमको लगता है कि क्या एक लॉस मेकिंग कंपनी में हमने पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि आज देखिए कि अमेरिका की जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक है टेस्ला, जो कि मतलब उसका इतना वैल्यूएशन है कि उसके बाद की जो 10 बड़ी ऑटो कंपनीज है इंक्लूडिंग मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू वगैरह, उनसे वो 10 ऑटो कंपनी से मिला के भी टेस्ला का अकेले का मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, जबकि वो आज भी एक भी रुपया नहीं कमा रही है। अभी तक उसने 1 रुपया का भी प्रॉफिट नहीं दर्ज किया है। तो अगर टेस्ला का भाव इतना बढ़ सकता है, तो जोमेटो में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये मतलब फ्यूचर की कंपनी है। इसको आज के हिसाब से आप मत देखिए, ये एक फ्यूचर का बिजनेस है। फ्यूचर में इसको एक अच्छा स्कोप हम देखते हैं, इसलिए आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है, तो मुझे नहीं पता कि ये लिस्टिंग गेन इसमें मिलेंगे या नहीं, इसके इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा निवेश हो सकती है, ऐसा मेरा अपना मानना है। लेकिन क्या अभी इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अभी का जो वैल्यूएशन लग रहा है वो थोड़ा सा हायर साइड में मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कि ये लिस्टिंग हो, ऊपर जाए, और लेकिन वहाँ से एक बार नीचे भी आ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 60 रुपये के आसपास जब ये आता है, तब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनको मेरा सलाह ये रहेगी कि आप इसमें अभी भी रिस्क ले सकते हैं, और लिस्टिंग गेन में इसमें कुछ चांस हो सकता है, 20-30% का लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं वो रिस्क लीजिए और अप्लाई कीजिए। जो सेफ रहना चाहते हैं उनसे मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। लिस्ट होने के बाद में मेरा ऐसा अंदाजा है एक बार ये नीचे आएगा, आप वहाँ इन्वेस्ट कीजिए और फिर लॉन्ग टर्म के लिए खड़े रहिए। ये मेरा जोमेटो के लिए अपना एनालिसिस है। आप इसमें इन्वेस्ट करने या नहीं करने का डिसीजन आप स्वयं लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से इसकी सलाह करें और अपना डिसीजन खुद लें। थैंक यू, बाय बाय।